आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और बी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, हमें बोला राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन की हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, और हमें रिएक्शन की टाइप भी बतानी है। क्लियर। हमने टॉपिक डिस्कस करके रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन जो थी वो डिस्कस की थी। तो हमें साथ में ये भी बताना है कि जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। हमें इस केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पोटाशियम ब्रोमाइड, that is KBr aqueous plus barium iodide, that is BaI2 aqueous में दे रखा है। देन किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, पोटाशियम आयोडाइड, that is KI, पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्वस है, और यहाँ पर भी क्या है, एक्वस है। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि हम किस तरह से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास मेटल क्या दे रखा है, पोटाशियम है, और यहाँ पर हमारे पास बेरियम जो है वो मेटल है। ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो पोटाशियम यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी पोटाशियम क्या है, 1 है। तो अभी तो हमारा जो पोटाशियम है वो क्या है, बैलेंस है। तो हम बेरियम की बात करें तो यहाँ पर बेरियम 1 है, और यहाँ पर भी बेरियम क्या है, 1 है। तो बेरियम भी क्या है, हमारा बैलेंस है। बेरियम के बाद हम चलते हैं नॉन मेटल के ऊपर। तो नॉन मेटल हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रोमीन नॉन मेटल दे रखा है, और आयोडीन भी क्या दे रखा है, हमें नॉन मेटल दे रखा है। ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यदि अदर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले उस नॉन मेटल को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन हमारे क्या है, नॉन मेटल है, तो दोनों में से किसी को भी हम पहले बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है, और वहां पर ब्रोमीन जो है वो 2 है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रोमीन को बैलेंस करना है। ठीक है। तो हम ब्रोमीन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो ये बन जाएगा 2Kbr। तो हमारा यहाँ पर ब्रोमीन क्या हो गया, बैलेंस। क्लियर। लेकिन ब्रोमीन को बैलेंस करते करते हमारा पोटाशियम जो है वो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे पोटाशियम 2 हो गया, यहाँ पर पोटाशियम कितने हैं, 1 है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोटाशियम 2 कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2Ki। ठीक है। तो हमारे पोटाशियम क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो हमें पीछे वाला भी स्टेप चेक कर लेना है कि वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। क्लियर। देन हम उसके बाद बात करें आयोडीन की। ठीक है। आयोडीन यहाँ पर कितने हैं, 2 आयोडीन है, और यदि हम दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर भी आयोडीन जो है वो 2 होगी। ठीक है। जब हमने पोटाशियम को बैलेंस किया है तो आयोडीन भी हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है। फिर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये क्या होगी, हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई, 2Kbr प्लस BaI2, 2Ki प्लस BaBr2। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या बोले, हमें इस इक्वेशन का टाइप भी बनाना। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, Kbr। ठीक है। K के साथ हमारा क्या आ गया, यहाँ से I जो है वो Br की जगह I आ गया, और I की जगह क्या चला गया, Br चला गया। तो मीन्स कि यहाँ पर आयंस की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है। और जिस रिएक्शन में आयंस की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है रिएक्टेंट के बीच में, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ये टॉपिक जो है हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट के आयन जो है वो आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं,
ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज आवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ये टूट जाएगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, के जो है वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा, आई के साथ कंबाइन हो जाएगा, और बी जो है वो बी आर के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आयंस की क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। सो बी पार्ट हमारे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिससे किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, जिंक ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है, इस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ZnCO3, ठीक है, सॉलिड है ये। यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, जिंक ऑक्साइड की प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टू प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे हम इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो हम मेटल चेक कर लेंगे, देन हम नॉन मेटल चेक कर लेंगे, जो भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा प्रेजेंट होंगे, देन हम ऑक्सीजन चेक करेंगे, देन हम हाइड्रोजन चेक। क्लियर? सो मेटल क्या है, यहाँ पर जिंक जो है वो मेटल है, तो जिंक यहाँ पर भी बर्न है, यहाँ पर भी बर्न है, अभी तक जिंक क्या है, बैलेंस है। फिर हम नॉन मेटल की बात करें, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है। कार्बन यहाँ पर भी बन है, और इस साइड भी देखें तो कार्बन क्या है, बन है, तो कार्बन भी क्या है, अभी बैलेंस है। फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2+1, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट। क्लियर? और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो जो भी इक्वेशन हमने लिखी है वो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, तो जब भी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी तो आपको एज इट इज उस इक्वेशन को रहने दे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिंगल रिएक्टेंट दैट इज जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो गया, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। हमने एक रिएक्शन डिस्कस की है, जिस रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दिस इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स में क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई होप कि आपको क्लियर हो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।